चैप्टर 5 का 32 नंबर, खरीद कर स्वयं पशु को मारकर अथवा पशु वध करके लाए गए मां से देवों और पितरों की अर्चना पूजन करने के बाद उसे खाने से कोई भी व्यक्ति दोषग्रस्त नहीं होता है। अध्याय 2, नामकरण संस्कार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम वैभव सूचक तथा शूद्र का नाम सेवावृत्ति सूचक होना चाहिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर अध्याय 4, अध्याय 5, 6, 7 और 8 आपने जरूर पढ़ने चाहिए। काफी ज्यादा अध्याय वाली किताब है और मैंने इस काम को बहुत आसान बहुत पहले कर दिया था। मनु के भारत में शूद्र, उसको सारा संक्षिप्त एक मैंने इसको कर दिया था। तो और ये मौजूद है, ये पीडीएफ में ऑनलाइन मौजूद है। जो साथी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं वो करें। मनुस्मृति लगभग 2000 से 1700 साल पहले का एक ग्रंथ है और इसको मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं और ये काव्य में है। ये काव्य और मजे की बात यह है कि संत महाराज जो कह रहे हैं इसके कम से कम 60 वर्जन है। शास्त्रों में कहीं भी धर्म संसद का प्रावधान नहीं। जी नहीं, वो तो असल में वो हिंदू धर्म जिसकी बात कर रहे हैं उसका कोई प्रावधान नहीं है डॉक्टर रतनलाल, इसीलिए अब सनातन धर्म हो गया है। परम धर्म संसद स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आए दिनों काफी चर्चा में रहते हैं। मीडिया फ्रेंडली है, काफी मीडिया को बाइट देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं और बेबाकी से बोलते हैं। अभी कल परम धर्म संसद हुआ, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी का, कि वहां से जो भारतीय थे उनको वापस भेजना तो ठीक था, लेकिन निषिद्ध खाना उन्होंने खिलाया। पता नहीं उसमें कितने हिंदू थे, कितने गैर हिंदू थे और अमेरिका में जब रह रहे थे क्या खा रहे थे, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन शंकराचार्य ने अपने आप से मान लिया। दूसरा, राहुल गांधी आजकल ताबड़तोड़ मनुस्मृति को लेकर सभाओं में जाते हैं और हमला बोलते हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ भी प्रस्ताव हुआ कि इनको शोकॉज नोटिस आएगा धर्म संसद से, मतलब ये संसद से भी बड़ा धर्म संसद, और 1 महीने के अंदर जवाब नहीं देंगे तो रिमाइंडर जाएगा, और रिमाइंडर नहीं जवाब देंगे तो उनको हिंदू धर्म से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो दिन नहीं है, अब केले के पेड़ की तरह नहीं है, कोई भी हिंदू धर्म पे हमला कर दे। मनुस्मृति पवित्र ग्रंथ है। आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या है? लगातार अम्बेडकर नामा पर आप इस पर चर्चा सुन रहे हैं। और क्या शंकराचार्य को, चारों शंकराचार्य तो एक साथ कभी नजर नहीं आते हैं, तो पूरा ठेकेदारी एक ही शंकराचार्य के पास है। किसको धर्म में लेंगे, किसको वापस करेंगे? कानून क्या कहता है? मनुस्मृति के क्या प्रावधान है? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? क्या राहुल गांधी क्या है? शंकराचार्य बताएं। तो चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। शमसुल इस्लाम साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस के एक्सपर्ट, और इनका दावा है कि जितने मटेरियल आरएसएस को लेकर उनके पास है उतना मटेरियल आरएसएस के पास नहीं है। सीधे चलते हैं शमसुल साहब के पास। स्वागत है सर। जय भीम। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल, मैं ये 1008वां जो धर्म संसद है, ये इसमें जो प्रस्ताव पास हुए, मैंने उनका वीडियो कल देखा और उन्होंने ये बताई दिया है कि राहुल गांधी को निष्कासित किया जाएगा। तो हिंदू धर्म के अंदर भी अब इस तरह का कोई संगठन रहेगा जो धर्म को निकालने का काम करेगा। मैंने आज तक ये तो सुना था कि एक पोप हुआ था मिडिवल एज में जो स्वर्ग में जाने का टिकट इशू करता था। आप उसको चंदा दे दीजिए या कुछ उसकी सेवा कर दीजिए तो वो ईसाइयों को स्वर्ग में, पैराडाइज में जाने का देता था और वो निकालता भी था, बहुत लोगों को निष्कासित भी करता था। तो अब ये सिलसिला हमारे देश में भी आ गया है। पर बात यह है कि ये एक सेंसेशनल न्यूज ही नहीं है, वो सनसनी फैलाना चाहते हैं, वो सब ये करते हैं, लेकिन जरा सा इसको गंभीरता से हमको इसको लेना चाहिए। और आपने सही सवाल उठाया है कि धर्म संसद जो है 1008वीं है। ये में इंपॉर्टेंट बात है कि 1008 धर्म संसद पहले हो चुकी है, 1007 पहले हो चुकी हैं।
तो ये नहीं, 1008वीं जो है, धर्म शास्त्रों में कहीं भी धर्म संसद का प्रावधान नहीं। जी, जी। नहीं, जी। वो तो असल में वो हिंदू धर्म जिसकी बात कर रहे हैं उसका कोई प्रावधान नहीं है डॉक्टर रतनलाल, इसीलिए अब सनातन धर्म हो गया है। अब वो हिंदू धर्म से, अब हिंदू धर्म की बात ही नहीं हो रही है, अब सनातन धर्म की बात हो रही है। तो खैर वो मैं सोच रहा हूं कि ये जो संत महाराज और जो भी इनका नाम है, और राहुल गांधी से बड़े गंभीर सवाल हैं। और आपने जो बताया था कि ये असल में बस ये देश इंतजार कर रहा है कि भारत के जो संसद सदस्य हैं उनको कब गर्दन पकड़ के बाहर निकाला जाएगा, और ये धर्म संसद 1008 1009 वहां बैठेगी। ये देश बस इंतजार कर रहा है मोदी जी के राज में वो कब संभव होगा। तो ये इस देश को उसकी भी तैयार रहना चाहिए दिमागी तौर पर। तो बुनियादी बात यह है डॉक्टर रतनलाल और मेरे सुनने वाले साथियों, कि मैं निवेदन करता हूं इन संत महाराज से जिन्होंने ये किया है कि एक दिन वो बैठे मेरे साथ, या रतनलाल जी के साथ बैठ जाएं, या ये अंबेडकर नामे पर वो पधारे ब्राजे, और जरा सा मनुस्मृति का पाठ करें हमारे सामने। वो मनुस्मृति, क्योंकि उन्होंने कहा ये मूलभूत दस्तावेज है। अच्छा, ये जो मूलभूत दस्तावेज है, ये स्वामी जी जो कह रहे हैं, असल में ये शब्द हैं सावरकर साहब के वेदों के बाद सबसे पूजनीय ग्रंथ है ये। और ये जो है, ये जो है हिंदू लॉ है, मूलभूत है। अच्छा, मूलभूत तो भारत का संविधान है, जिसको आज हम मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की भी मूलभूत, वेद मूलभूत नहीं है, उपनिषद मूलभूत नहीं है, ये मनुस्मृति मूलभूत है। जरा सब सुनने वालों आप जान लीजिए मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति लगभग 2000 से 1700 साल पहले का एक ग्रंथ है, और इसको मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं, और ये काव्य में है। और मजे की बात यह है कि संत महाराज जो कह रहे हैं, इसके कम से कम 60 वर्जन है, मनुस्मृति के 60 वर्जन है। और ये जोन्स एक बड़े ओरिएंटलिस्ट थे, जो ये कहते थे कि जो भारत जो है वो तो गोरो आर्यन समाज का ही हिस्सा है। उन्होंने सबसे पहले इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी के अंदर, और मैक्स मुलर वगैरह जो महान किताबें पूरब की जो थी, उसमें उन्होंने ये कहता, जो फांसीवाद को जन्म देने वाले जो थिंकर हैं, जो कवि हैं, निश्चे, उन्होंने, वो तो उनके पास ये रहती थी किताब, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से वो हिटलर के एक सरोत्र बने थे, एक दार्शनिक बने थे। तो ये जो किताब है, ये किताब किसके लिए है और किसके खिलाफ है, जरा सा उसको हमको जानना चाहिए। इसको जानना बहुत जरूरी है। और मैं पहले भी निवेदन करता रहा हूं कि इसको आपने साल में कम से कम एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके चैप्टर 1, और ये सब भाषाओं के अंदर है, आपने इसके अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अध्याय 4, अध्याय 5, 6, 7 और 8 आपने जरूर पढ़ने चाहिए। काफी ज्यादा अध्याय वाली किताब है। और मैंने इस काम को बहुत आसान, बहुत पहले कर दिया था। मनु के भारत में शूद्र, उसको सारा संक्षिप्त एक मैंने इसको कर दिया था। तो और ये मौजूद है, ये पीडीएफ में ऑनलाइन मौजूद है। जो साथी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं वो करें। जरा सा ये किताब से ही हम सुन लें, और मुझे लगता है कि हमारे संत महाराज जो हैं वो भी हमको एक दिन इसका पाठ करें और सुनाएं। ये कैसे ये किताब आई थी, जरा इसको सुन लें। एक बार एकांत में, ये अध्याय 1 में जो पहला श्लोक है उसका मैं अनुवाद आपको सुना रहा हूं। एक बार एकांत में एकाग्रित बैठे मनु की सेवा में उपस्थित होकर महर्षियों ने उन्हें यथोचित प्रणाम करके विधि पूर्वक अर्चन पूजा किया और निवेदन किया। नंबर 2, भगवान, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमें चारों वर्णों तथा वर्ण संकर जाति द्वारा आचरणीय धर्मों के बारे में बताएं। ये किताब, ये जो मनुस्मृति है, शुरू ही इससे होती है। 31 नंबर है, अनादि बढ़ों ने लोक कल्याण की कामना से अपने मुख, बांह, जांग तथा चरणों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। यानी भगवान ने, ब्रह्मा ने ये उत्पन्न किया। उसके बाद
श्लोक 91 अध्याय 1, भगवान ने शूद्र वर्ण के लिए केवल एक ही कर्तव्य कर्म निर्धारित किया, वो है निर्द्वंद तथा निर्विकार भाव से 3 अन्य वर्णों की सेवा करना। 93 है, चूंकि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है और प्रथम द्विज यानी चारों वर्णों में श्रेष्ठ है तथा वेद धारण करने से श्रेष्ठ है, इसीलिए वह धर्म भाव से इस संसार का स्वामी है। शूद्रों का आपने सुन लिया और उसके बाद 3 ऊंची जाति का भी सुन लिया, लेकिन सबका स्वामी कौन है? वो ब्राह्मण है। जी, मैं मेरे प्यारो दोस्तों, जरा इसको थोड़ा धीरज रखिए और इसको सुन लीजिए, क्योंकि हम बौद्धिक तौर पर बाबा साहब की वो बुनियादी बात भूल गए कि सीखो, एजुकेट हो। एजुकेट का मतलब है अपने बारे में ही नहीं जानो, जो आपके दुश्मन है उनके बारे में भी जानो। ब्रह्म ने 99 नंबर, ब्रह्म ने सभी प्राणियों के धर्म रूपी धन कोश की रक्षा के लिए ब्राह्मण को उत्पन्न किया है, इसलिए वह पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सभी प्राणियों का स्वामी है। यानी हम सब लोग जो है वो हम ब्राह्मण जो जाति के लोग हैं उसके गुलाम है, उनकी सेवा के लिए है हम। और अध्याय 2, नामकरण संस्कार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम वैभव सूचक तथा शूद्र का नाम सेवावृत्ति सूचक होना चाहिए। संत जी आप ये सब करके आप हिंदू समाज को बांट दे रहे हैं, हिंदू समाज का नाम लेवा नहीं रहेगा। और ये आप सुनेंगे तो उसके बाद बाबा साहब ने इस ग्रंथ के बारे में क्या कहा था वो डॉक्टर रतनलाल हमें बताएंगे ही कि 25 दिसंबर को हमने हर साल क्या करना है। उसके बाद ये जो अध्याय 2 है उसका 32 नंबर, ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, क्षत्रिय के नाम के साथ रक्षा से युक्त वर्मा, वैश्य के नाम के साथ पुष्टि से युक्त गुप्त और शूद्र के नाम के साथ सेवा से युक्त दास शब्द जोड़े जाएं। डॉक्टर रतनलाल जी, दास जोड़ना जरूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब अध्याय 3 में। अध्याय 3 के अंदर ये है श्लोक 14, किसी भी प्राचीन कथा में एक शूद्र स्त्री के किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय की प्रथम पत्नी होने का उल्लेख नहीं है, भले ही वह भारी विपदा में रहते थे। यानी पहली पत्नी नहीं हो सकती, शूद्र महिला जो है वो दूसरी पत्नी हो सकती है। 15 नंबर, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण का व्यक्ति मोहवश किसी शूद्र की कन्या से विवाह करता है तो उसका यह परिणाम होता है कि उसे उत्पन्न होने वाली संतान और उससे चलने वाली कुल परंपरा के में शूद्रता के गुण आ जाते हैं। सुन लीजिए, भारत के संविधान का आप सीधा उसके खिलाफ एक फरमान जारी कर रहे हैं। अत्रि तथा अत्थय के पुत्र गौतम के अनुसार ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का व्यक्ति शूद्र कन्या से विवाह करते ही पतित हो जाता है। शूद्र पत्नी की सहायता से यज्ञ होम, श्रद्धा तथा अतिथि सेवा करने वाले ब्राह्मण के अन्न द्रव्य कव्य को न तो देवता और पितर ग्रहण करते हैं और न ही उसे स्वर्ण की प्राप्ति होती है। यानी अगर आपने अपनी शूद्र पत्नी को शामिल कर लिया या हवन कराया तो वो स्वीकार नहीं होगा। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए निम्नलिखित 8 प्रकार के विवाह हैं जिनसे इस लोक तथा परलोक में अंततः लाभ अच्छे और बुरे प्राप्त होते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये इस्लाम धर्म के अंदर जो बहुत सारी बार होता है कि वो हलाला और ये सब, यहाँ पर 8 विवाह हैं और एक विवाह तो इसके अंदर है जनाब जिसका नाम ही है पेशाच विवाह जो है वो ये है कि आप किसी लड़की के माँ बाप तैयार नहीं हो रहे हैं और लड़की तैयार नहीं हो रही है तो आप कैसे उसको उठाकर ले जाएंगे जबरदस्ती और उसके साथ शादी करेंगे। और उसके बाद जनाब इसी अध्याय के अंदर ब्राह्मण यदि शिल्प कार्य करे, दस्तकारी करे, व्यापार करे, शूद्र स्त्रियों के संतान उत्पन्न करे, गाय, अश्व तथा रथ आदि वाहन से आया करे, खेती बाड़ी या राजा की सेवा करे तो उसकी उद्योगति हो जाती है, यानी वह पतित हो जाता है। तो मोदी जी को तो कम से कम रथ यात्रा ब्राह्मणों को नहीं करने देनी चाहिए। उसके बाद 3 नंबर का 178 शूद्र याज्ञिक यज्ञ आदि करने वाला शूद्र कुंड अथवा गोलक भले ही कितना भी ब्राह्मणों के चरण को क्यों न धोए और किताबों को भी भोजन क्यों और कितनों को भी भोजन क्यों न कराए,
एक दान दक्षिण आदि देकर क्यों ना तृप्त करे, उसे दान देने का कोई भी फल नहीं मिलता। यानी जो आप मंदिर में जाके जो चढ़ा रहे हैं, शूद्र जो हैं वो कुछ भी चढ़ाते रहे, उसका उनको फल नहीं मिलेगा। उसके बाद अध्याय 4, ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहिए जहां शूद्र राजा हो, न ही ऐसे राज्य में रहना चाहिए जो अधार्मिक लोगों से घिरा हो, और न ही ऐसे राज्य में जो पाखंडियों और चंडालों से भरा हो। 80 नंबर 4 नंबर में, शूद्र को ना तो किसी प्रकार का परामर्श, न अच्छिष्ट उसके भोजन का बचा हुआ, न यज्ञ होम का शेष, न धर्मोपदेश, और न ही किसी व्रत के अनुष्ठान आदि का निर्देश देना चाहिए। ये उससे सबसे बाहर हो गए। जो व्यक्ति शूद्र को धर्मोपदेश अथवा व्रत के अनुष्ठान आदि का निर्देश देता है, वह उसी शूद्र के साथ असंवृत नामक घोर अंधकार वाले नरक में गिर जाता है। जिस ग्राम में शव पड़ा हो, जहां कोई धर्म भरा शूद्र बैठा हो, उसकी उपस्थिति में जहां रोना चिल्लाना हो रहा हो, वहां भीड़ भाड़ हो, वहां वेदों का पाठ नहीं करना चाहिए। जहां शूद्र रहता हो, वहां वेदों का पाठ नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण को उस यज्ञ में भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें पुरोहित वेद पाठी क्षत्रिय नहीं हो, यजमान व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि पूरा ग्राम हो, और वह स्त्री तथा नपुंसक हो। राजा का भोजन करने से तेज, शूद्र का भोजन करने से विद्या, श्रवणकार का भोजन करने से आयु, तथा चरमकार का, जिसको हम चमार बोला जाता था, कि अन्न का सेवन करने से यश की हानि होती है। एक 10कार धोबी समुदाय तथा वैश्य के अन्न का सेवन करने से क्रमशः संतान, शक्ति, प्रतिष्ठा और लोक प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। जी, उसके बाद जनाब अध्याय 5, जल्दी से इसको खत्म कर रहा हूं। ये आज बहुत हो रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो वेजिटेरियन है, वो सात्विक भोजन का। ये चैप्टर 5 पढ़ लीजिए। चैप्टर 5 का 32 नंबर, खरीद कर स्वयं पशु को मारकर अथवा पशु वध करके लाए गए मां से देवों और पितरों की अर्चना पूजन करने के बाद उसे खाने से कोई भी व्यक्ति दोषग्रस्त नहीं होता है। 33 नंबर, एक ब्राह्मण को जो विधि विधान जानता है, सामान्य स्थिति में विधि विधान के बिना हरगिज मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिना विधि के मांस भक्षण के लिए वह जिस जीव का वध करता है, अगले जन्म में उसे उस जीव का शिकार बनना पड़ता है। यानी विधि विधान करेगा तो उसको नहीं बनना पड़ेगा। श्राद्ध आदि में पितरों के विधि पूर्वक मांस अर्पण करके जो व्यक्ति स्वयं मांस नहीं खाता, वह मृत्यु के बाद 21 बार पशु योनि में जन्म लेता है। फिर पढ़ दे रहा हूं इसको। 35 नंबर, श्राद्ध आदि में पितरों को विधि पूर्वक मांस अर्पण करके जो व्यक्ति स्वयं मांस नहीं खाता, वह मृत्यु के बाद 21 बार पशु योनि में जन्म लेता है। संत महाराज इसको पढ़कर बताइए इस देश के सनातनियों को। 36 नंबर, ब्राह्मण को मंत्रों से संस्कार नहीं किए गए पशु के मांस का भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। केवल वेदों की शाश्वत विधि से मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए पशुओं के मांस का भक्षण करना चाहिए। और जहां तक गाय का मांस खाने का सवाल है, हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। विवेकानंद जी ने कहा है कि ऐसा समय था कि हिंदू बिना बीफ खाए रह ही नहीं सकते थे। आप ब्राह्मण नहीं हो सकते थे जिसमें आप बीफ नहीं खाते थे। और उसके बाद देखिए, मरने पर भी शूद्रों को नहीं छोड़ेंगे। 92 नंबर अध्याय 5, शहर के दक्षिण द्वार से शूद्र का शव बाहर निकाला जाना चाहिए, पर ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों का शव क्रमशः पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्व द्वार से निकाला जाना चाहिए। मरने पर भी आप बराबर नहीं मानेंगे, मरने पर भी आपका दिल नहीं पिघलेगा। तो स्वामी जी, संत महाराज, आप ये बताइए। उसके बाद राजा साहब के कर्तव्य, अध्याय 7, 134, जिस राजा के राज्य में क्षेत्रीय ब्राह्मण भूख से व्याकुल रहता है, वह राज्य जल्द ही अकाल से पीड़ित हो जाएगा। कौन कौन भूख से रहता है पीड़ित? क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। सॉरी, वैश्य नहीं है इसमें, केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण अगर भूख से वो रहते हैं तो वो अकाल, वो सत्यानाश हो जाता है। यानी शूद्र की भूख का तो आपको कोई मतलब नहीं, वैश्य की भूख का आपको कोई मतलब नहीं है जी। उसके बाद जनाब राजा और दंड, ये अध्याय 8 है। किसी राजा के राज्य में धर्माधिकारी शूद्र होता है और वही कानून की व्याख्या करता है। उसका राज्य
पंख में फंसी गाय की तरह शीघ्र ही विपत्ति में फंस जाता है। जिस राज्य में शूद्रों का अधिवक्त और प्रभुत्व होता है, जहां नास्तिकों की ही अधिकता होती है तथा ब्राह्मणों का अभाव रहता है, वह जल्द ही अकाल एवं रोग आदि प्राकृतिक उपद्रवों से ग्रस्त होकर नष्ट हो जाता है। यदि राजा को भूमि में गड़ी कोई पुरानी निधि मिल जाए, कोई खजाना मिल जाए, तो आधी निधि ब्राह्मणों को दान दे देनी चाहिए और आधी को अपने कोष में शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है जी। और उसके एक चीज बाद और सर, जी 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 वो शंकराचार्य जो बोल रहे थे, राहुल गांधी के एक वीडियो क्लिपिंग की बात कर रहे थे कि जिसमें जी जी उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है ये बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करता है। तो जी। बलात्कार के बारे में क्या-क्या प्रावधान है, जरा ये संक्षेप में बता दीजिए। बलात्कार के बारे में तो देखिए, मनुस्मृति का ही एक छोटा रूप है ये। ग्रंथ में कैसे रहा, गीता प्रेस की जो किताब है, ये जी। दिख रही है किताब, दिख हाँ, रही हाँ, है दिख रही। गीता प्रेस की किताब। इस पर मैं पहले भी जी, बात कर चुका हूँ, स्वामी राम सुखदास जी जी, की। इसमें यह है कि अगर जी, आपके साथ बलात्कार होता है तो आप छुपाइए। ये मनुस्मृति का ही एक छोटा रूप है ये किताब। आपका हुँ, पति आपको मारता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपने कुछ नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि पिछले जन्मों के जो आपके कुकर्म है वो आपके धुल जा रहे हैं। ठीक है जी। आपको हुँ, सती होना चाहिए, सती बिल्कुल होना चाहिए, परंपरा नहीं है, आपका धर्म है। कि आपको नौकरी करनी चाहिए, बिल्कुल नौकरी नहीं करनी चाहिए। ये सारा है। उसके बाद जरा सा जल्दी से मैं एक दो बात और बता देता हूं। अगर ये चैप्टर 8 जो है जी, चैप्टर 8 बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शूद्र ऊंची जाति के बराबर में बैठ जाता है तो उसका नीचे का बम काट देना चाहिए, उसके नीचे के कूले काट देने चाहिए। अगर वो ऊंची आवाज में बात करता है तो उसकी जबान काट देनी चाहिए। और वो अगर धर्म उपदेश देता है किसी ब्राह्मण को या ऊंची जाति के आदमी को, कहता है कि भाई आप तो ये गैर धार्मिक काम कर रहे हो, तो उसकी जबान काट लेनी चाहिए। और औरतों को लेकर जो है वो महिलाओं के बारे में अध्याय 9 है। इस पर मैं बहुत बार कर चुका हूं कि उसने हमेशा गुलाम रहना है, बिल्कुल उस तरह से, शूद्रों की तरह से जो कभी भी आजाद नहीं हो सकते। उनको कोई आजादी दे भी दे तब भी वो आजाद नहीं हो सकते। उनकी सारी संपत्ति जो है वो ऊंची जातियों के लोगों की होती है। वो जो है जवानी बचपन के अंदर बाप के अधीन होती हैं, जवानी के अंदर पति के अधीन होती है, बुढ़ापे में अपने लड़कों के अधीन होती हैं। और उसके बाद उनका जो चरित्र है वो ये है कि वो लूले लंगड़े काले गोरे कोई भी मर्द देखती हैं, अंधा हो कोई भी हो, तो उसको बस बिस्तर पर वो सोना चाहती है। इतनी शर्मनाक बातें हैं। तो संत महाराज जी जरा सा ये सब बात जी, बताएंगे, ये सब बताना चाहिए। अच्छा, उसके बाद धर्म से बाहर व्यक्ति, ये एक चैप्टर 10 है। तो मुझे लगता है कि संत जी जो है शायद इसी चैप्टर 10 से ही बात कर रहे होंगे मनुस्मृति के। पर बुनियादी बात यह है, मैं संत जी को बताना चाहता हूं कि जो मुसलमान नाम के राजा यहां पर आए, 1000 साल राज किया, उन्होंने उनमें से एक, उस पूरे दौर का उनके एक लेखक की कोई एक लेख भी नहीं है कि उन्होंने मनुस्मृति को आलोचना की हो, मनुस्मृति की हुँ, हुँ, आलोचना। मनुस्मृति को उन्होंने लागू किया इस्लाम धर्म के नाम पर। हुँ, उन्होंने यहाँ के लोगों को बांटने के लिए मुसलमान औरत को बिल्कुल उसी तरह का ट्रीट किया जैसे मनुस्मृति औरत को कर रही है। तो आप जो कह रहे हैं कि हम जो है इस्लाम से सनातन धर्म को बचा रहे हैं और ईसाई धर्म से सनातन धर्म को बचा रहे हैं, सच्ची बात यह है कि मुसलमान नाम के राजाओं ने, जिन्होंने इस देश को धर्म परिवर्तन करने का नहीं तय किया, क्योंकि यहाँ पर ऊंची जाति के लोग जो थे वो उनके साथ जुड़ गए थे। और औरंगजेब वो आदमी है, मैं जो, अगर कोई मुसलमान साथी अगर सुन रहे हैं अम्बेडकर नामे को, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम की जो शरिया है भारत के अंदर, जो औरंगजेब के जमाने में लागू हुई, वो सीधा का सीधा मनुस्मृति से लागू किया गया है। और फिर मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि मुसलमान राज के अंदर इस्लामी लेखकों ने बहुत कुछ लिखा होगा हिंदू धर्म के बारे में, तारीफ में भी लिखा, बुराई में भी लिखा, लेकिन कोई भी उनका कोई एक लेख मुझे बता दे कि मनुस्मृति पर उन्होंने सवाल उठाया हो कि मनुस्मृति इस्लाम धर्म के खिलाफ है। उन्होंने तो मनुस्मृति को इस्लाम धर्म के चोले के अंदर उन्होंने यहां पर लागू किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को समझना है, इस चीज को जानना है। मैं अंबेडकर नामे पर बार बार कह रहा हूं, और डॉक्टर रतनलाल भी इस बात को बताते हैं कि हम सब ने बौद्धिक बनना है। हमने मूलभूत तौर पर मनुस्मृति को जानना है। ये जो स्वामी जी हैं ये तो जानते हैं और जानकर ये सब लागू करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है भारत का जो है
राम भरोसे है, ये भारत चलेगा नहीं, भारत टूट जाएगा, क्योंकि आप इस देश के हिंदुओं को, आप इस देश के हिंदुओं का बराबर में बैठने पर नीचे का बम काट देने को कह रहे हैं। आप ऊंची आवाज करने पर हिंदुओं को ही ऊंची आवाज करने पर उनकी जबान काटने को कह रहे हैं। आप उनके उनके कान के अंदर श्लोक चले जाएं, गीता के श्लोक, वेद के श्लोक चले जाएं, तो आप उसके अंदर शीशा डालने की आप बात कर रहे हैं। तो आप कितना हिंदुओं के हितैषी हैं, और आप किस तरह से राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताएंगे। सच्ची बात यह है कि अगर आप मनुस्मृति को लागू करने की बात कर रहे हैं तो आप हिंदू विरोधी नंबर 1 है। राहुल गांधी हिंदू विरोधी नंबर 1 नहीं है, आप है। और मैं ये निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं संत महाराज से कि वो मनुस्मृति के ये जो श्लोक मैंने पढ़े हैं, ये जो 7 चैप्टर हैं, इसके संक्षिप्त जो है फ्री के अंदर हिंदू यानी लगभग 5.5 लाख गांव है, सबके अंदर बंटवाएं और इसको कहेंगे पढ़े, और इसको हम लागू करेंगे। पता लगेगा आपको कि कौन हिंदू विरोधी और कौन हिंदू धर्म को प्यार करने वाला है। जी चलिए, बहुत शानदार बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। और एक टेक्स्ट के कई पठन हो सकते हैं, किसी के लिए वो पवित्र हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। किसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उस लोकेशन से पता लगता है कि आखिर किसके लिए पवित्र होगा, किसके लिए पवित्र नहीं होगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। एक चीज और मेरे प्यारे दोस्तों, बौद्धिक बनिए। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी, मुझे भी है कि मुझे जिंदगी के मनी साहब की किताब है, बी आर मनी जी, ब्राह्मणाइजेशन। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ब्राह्मणवाद क्या है उसको नहीं जानते, उससे क्या लड़ाई है, हमारे पुरखों ने क्या क्या लड़ाई की है, बहुजन लोगों ने कैसे जाने दी हैं, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ये किताब आपने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किताब 400 रुपए की बिकती थी, लेकिन अचानक अभी ये 2,500 रुपए की बेचना शुरू कर दिया है मनोहर ने। ये शर्म की बात है, और इसका हिंदी आना चाहिए। डॉक्टर रतनलाल अम्बेडकर नामे ने इसको हिंदी करना चाहिए, इस किताब को। जी, मैं बी आर मनी साहब से बात करूंगा उनसे। अच्छा, दे दीजिए। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू सर।